आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। स्वागत है आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में, सुदर्शन विशेष में। कल से हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की जिसमें हम यमुना की दयनीय स्थिति की बात कर रहे हैं। यमुना की दयनीय स्थिति पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसलिए क्योंकि कुछ आंदोलनकारी यमुना बचाओ आंदोलन के बैनर के तहत इस वक्त दिल्ली में हैं। आज भी उनकी बातचीत हुई वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हरीश रावत से। बहुत आशाजनक परिणाम नहीं रहे। हम इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि यमुना की ऐसी स्थिति क्यों है। वो नदी जो कि हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, वो नदी जो भारत की बायोडायवर्सिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और वो नदी जो उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत जरूरी है, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों, उसकी ऐसी दयनीय स्थिति क्यों। कल हमने आपको दिखाया कि यमुनोत्री से निकलने के बाद और दिल्ली तक पहुंचने के सफर में यमुना कहां कहां से गुजरती है और क्या क्या होता है। हमने आपको कल यह भी दिखाया कि जब वो वजीराबाद से दिल्ली में प्रवेश करती है, उसके बाद उसे यहां पर क्या ट्रीटमेंट मिलता है। आज फिर हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और यमुना की आगे की यात्रा आपको दिखा रहे हैं। लोग हैं ऐसे दीवाने, हम नदी बचाने आए हैं। नदी नहीं ये जीवन है, हम इसे बचाने आए हैं। ये नदी नहीं तो क्या दिल्ली, क्या जीवन क्या सरकार तेरी। ये नदी बिना क्या जीत तेरी, ये नदी बिना क्या हार मेरी। तुम चांदी की खनक में खोए हो, हम शंख बजाने आए हैं। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, हम नदी बचाने आए हैं। यहाँ पेड़ लगे, यहाँ खेत जुते, यहाँ पानी हो और जीवन हो। तेरा खेल गांव कहीं और सही, तुझे ये समझाने आए हैं। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, हम नदी बचाने आए हैं। तुम नींद में ऐसे खोए हो, ये स्वप्न नहीं बेहोशी। सूरज लेकर हाथों में तुझे आज जगाने आए हैं। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, हम नदी बचाने आए हैं। चाहे वो गंगा हो या फिर आज की हमारी चर्चा का विषय यमुना हो, सच में इन नदियों को बचाने के लिए दीवानेपन की जरूरत है। हमने इसीलिए आपको दिखाया कि ऐसी दीवानगी हमें चाहिए जो इस नदी को सेव कर सके, बचा सके। कल हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स के जरिए दिखाया कि दिल्ली में अपनी यात्रा के दौरान कहां कहां से यमुना प्रदूषण का शिकार होती है, इस प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। आज हम यमुना की यात्रा आगे बढ़ाते हैं और आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। यूँ तो जिन 7 राज्यों से होकर मैं गुजरती हूँ, सभी मुझ में अपनी गंदगी को डालते हैं, मगर दिल्ली वालों ने तो हद ही कर दी। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है। ये कैसे दिल वाले हैं जो मुझ में इतना जहर भर देते हैं कि मैं अछूत हो जाती हूँ। रोती बिलखती हूँ जब मैं ओखला बराज तक पहुँचती हूँ। सोचती हूँ कि चलो किसी तरह तो दिल्ली से पीछा छूटा, मगर यहाँ भी मेरे साथ अन्याय का सिलसिला थमता नहीं है। ये मेरे बचे खुचे जल को निकालकर बिना जल के मुझे मरने के लिए छोड़ देते हैं। दिल्ली से लगभग बिना जल के जब मैं गंगा दीदी से मिलने आगे बढ़ती हूँ, सोचती रहती हूँ कि गंगा दीदी जब मुझसे इस हालत में देखेंगी तो उन पर क्या बीतेगी। मगर भला हो चंबल बहन का जो यूपी में मिलती हैं, जिसके जल को पाकर एक बार मैं फिर से जी उठती हूँ और भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से होकर प्रयाग आ जाती हूँ। मगर आजकल चंबल बहन की भी हालत ठीक नहीं है। वो भी भारत की सभी नदियों की तरह प्रदूषित हो रही हैं। हाँ, एक बात का जिक्र करना तो भूल ही गई। मुझे साफ करके फिर से स्वस्थ करने की योजना तो बहुत बनी। 1993 में जब पहली बार मुझे साफ करने के लिए जापान से पैसा आया तो लगा कि खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लगा कि अब मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊंगी, मगर योजना सरकारी फाइलों में ही दब गई।
मेरी सफाई का मुद्दा चुनाव में तो रहता है, मगर चुनाव जीत जाने के बाद मुझे कोई पलट कर नहीं देखता, और देखे भी क्यों। इतनी बदसूरत जो हो गई हूँ मैं। 1998 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली शीला दीक्षित ने चुनाव में तो मेरे नाम का खूब इस्तेमाल किया, मगर अब वो मेरे सफाई के नाम से ही भड़क जाती हैं। मेरी सफाई को केंद्र राज्यों की जिम्मेदारी और राज्य केंद्र की जिम्मेदारी बताकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है पता नहीं। मेरी सफाई पर पैसे को पानी की तरह बहाया गया। मेरी सफाई पर अब तक 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च किया गया है, मगर सिर्फ कागजों पर। इसलिए मेरी स्थिति जस की तस है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अब तो अपने हर एक भारतीय से पूछना चाहती हूँ कि अगर फिरंगी अपनी टेम्स नदी को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं, तो मेरे 126 करोड़ संतान मेरा उद्धार क्यों नहीं कर सकते। बस जरूरत है इच्छा शक्ति की। इसी उम्मीद के साथ ऋतुशैया पर लेटी अंतिम सांसें गिन रही हूँ। सुदर्शन न्यूज के लिए आलोक झा, दिल्ली। 3 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कागजों पर खर्च किया जा चुका है ताकि यमुना का उद्धार हो सके, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उद्धार तो दूर, इसकी हालत बद से बदतर हुई है। अब कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ स्वतः स्फूर्त संगठन हैं जो इस नदी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं में से एक विजय पाल बघेल जी, जो कि अध्यक्ष हैं हिमालय वाहिनी के, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी जिन्होंने इस रिपोर्ट पर और इस पूरी स्टोरी पर काम किया है, आलोक झा, इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।